हेलो फ्रेंड्स, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक अगर आपके पास है और इसका मेंटेनेंस आप अगर घर में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक का मेंटेनेंस घर में करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो जो सामने आप देख रहे हैं ये मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2015 की BS3 मॉडल है। एक्चुअली मेरी बाइक बहुत ही कम चलती है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 7 साल में ये सिर्फ 11,300 से 400 ही कंप्लीट कर चुकी है। तो अभी मैं इस बाइक का 12,000 का जो सर्विस है, मेंटेनेंस है, वो मैं करने वाला हूँ। तो इसमें से कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी करके रखी है, तो इसमें जो भी अभी रिमेनिंग है वो काम हम करेंगे। उसके लिए आपको क्या क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप भी इसी तरह अपने बाइक का मेंटेनेंस घर में कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो भी चीज़ें रिप्लेस होने वाली है वो रिप्लेस में न्यू चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मतलब जो भी एक्सेसरीज़ या इसके स्पेयर पार्ट्स है वो आपको आपके पास रखने पड़ेंगे। ये आपको एक तो आफ्टर मार्केट मिलेंगे या फिर डायरेक्टली शोरूम में भी आपको ये मिल सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप डायरेक्टली शोरूम से ही इसके पार्ट्स खरीदिए, क्योंकि शोरूम में आपको ओरिजिनल पार्ट्स की गारंटी मिलती है। तो इसके लिए आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है ये यूज़र मैनुअल, ओनर्स मैनुअल। तो इसमें आपको सब जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस जो भी होता है बाइक का, उसके बारे में सभी जानकारी आपको दी हुई होती है। आपको कोई अन्य जगह से जानकारी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी बुक में आपको आपके बाइक के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो डिटेल में यही दी हुई होती है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ और आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको सभी बाइक के बारे में जानकारी दी हुई होती है। इसमें आप देख सकते हैं इंजन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, चेसी, टायर प्रेशर, इलेक्ट्रिकल्स, सभी जानकारी होती है इसमें। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.5 लीटर है और इसका रिज़र्व कैपेसिटी है 2 लीटर की। तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं क्या आपको इंजन ऑयल चेंज करना है तो आपको कितना लगेगा। 2.75 लीटर्स आपको इंजन ऑयल लगेगा। इंजन ऑयल का ग्रेड आपको लेना है 15W50। ये आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें सिंथेटिक और मिनरल दो टाइप के इंजन ऑयल होते हैं। तो आप मिनरल भी यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर आप मिनरल ही यूज़ करें, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और वो अच्छा भी होता है इंजन के लिए। तो अगर सस्ता ऑयल आप पीरियोडिकली चेंज करते हैं तो ये इंजन के लिए भी अच्छा होता है। आप अगर सिंथेटिक ऑयल डालेंगे तो उसका मतलब चेंज करने का पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये और उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह आप अगर मिनरल ऑयल डालते हैं तो अच्छा है। इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा ब्रेक ऑयल, जो डिस्क ब्रेक का ऑयल होता है उसका ग्रेड जो है .3 और .4 चाहिए। .4 कंपनी का मिलता है रॉयल एनफील्ड का, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद टायर प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ
फ्रंट टायर 20 और रियर 30 PSI रखना है। आपके हिसाब से अगर थोड़ा आप इंस्पेक्ट करके थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, या फिर कम चाहिए तो कम भी रख सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.5 लीटर्स, और रिज़र्व होता है ये 2 लीटर पे। मतलब मिनिमम आप 2 लीटर के ऊपर ही पेट्रोल रखिए। जब भी रिज़र्व लगे तो आप 2 लीटर के ऊपर टॉपअप कर दीजिए पेट्रोल, क्योंकि अगर कहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया तो ये इस बाइक में पता नहीं चलता है, क्योंकि फ्यूल इंडिकेटर इसमें नहीं है। उसके बाद ये यहाँ स्पार्क प्लग गैप दिया हुआ है, स्पार्क प्लग दिया हुआ है, 2 स्पार्क प्लग आते हैं इसमें, और स्पार्क प्लग का गैप दिया हुआ है 0.70 to 0.80 mm। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि पीरियोडिकल मेंटेनेंस बोल के एक चार्ट दिया हुआ है, जो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से आगे है, जो 34 पॉइंट्स है इसमें। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहाँ देखिए कि ये फॉर, इसमें जो अल्फ़ाबेटिक दिए है इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ए फॉर एडजस्ट, सी फॉर क्लीन, डी फॉर डी कार्बोनेट, आई फॉर इंस्पेक्ट, एल फॉर लुब्रिकेट, आर फॉर रिप्लेस। तो इसी तरह ये देखना है। यहाँ पर 13,000 किलोमीटर तक मेंटेनेंस दिया हुआ है, और यहाँ लिखा है कि 30,000 के बाद यही आपको टेबल रिपीट करना है मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ सीरियल नंबर है, ये जो पॉइंट्स है इनका सीरियल नंबर है। डिस्क्रिप्शन में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनका, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है क्या क्या बाइक में पॉइंट्स देखने हैं वो। इसके बाद फ्री सर्विसेज है, और इसके बाद पेड सर्विसेज है। तो हम अभी पेड सर्विसेज में देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे फ्री सर्विसेज तो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपके फ्री सर्विसेज भी होने वाले हैं तब भी आप ये देख सकते हैं कि सर्विस सेंटर में आपको ये सब चीज़ें करके दी गई है, दे रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किलोमीटर्स इंटू 1000, मतलब ये किलोमीटर दिया है, इनको 1000 करना है, इंटू 1000 करना है। मतलब 12 इंटू 1000 12,000 हो गया, तो 12,000 15,000 18,000 ऐसे हो जाता है ये। तो अभी हम 12,000 का मेंटेनेंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मंथ्स दिए हैं, मंथ्स तो फ्री सर्विसेज के वक्त देखते हैं, तो अभी हमको मंथ्स देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन में इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल के आगे आप देखेंगे 12,000 किलोमीटर के यहाँ ये दिया हुआ है आर। आर मतलब रिप्लेस, मतलब इंजन ऑयल आपको रिप्लेस करना है। 12,000 में आपको इंजन ऑयल रिप्लेस करना है। यहाँ दिया हुआ है 9,000 में इंस्पेक्ट करना है, 15,000 में भी इंस्पेक्ट करना है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ अगर आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप इंजन ऑयल जो है वो रिप्लेस करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंजन ऑयल रिप्लेस कर दिया है। तो इसके बाद पॉइंट आता है वो है इंजन ऑयल फ़िल्टर एलिमेंट। तो इंजन ऑयल फ़िल्टर एलिमेंट जो होता है, तो वो भी चेंज है, रिप्लेस आर दिया हुआ है, मतलब रिप्लेस करना है वो भी। तो इंजन ऑयल रिप्लेस करना, इंजन ऑयल फ़िल्टर रिप्लेस करना है। उसके बाद इंजन सम्प फ़िल्टर ऑयल स्ट्रेनर, मतलब दूसरा एक स्टील का फ़िल्टर होता है ऑयल का, वो नीचे लगा हुआ होता है, जो हम
ऑयल ड्रेनिंग के लिए वोल्ट निकालते हैं, उसमें से वो आ जाता है, तो वो क्लीन करना है, सी मतलब क्लीन। इसके बाद मैग्नेटिक ड्रेन प्लग होता है, जो हम जब ऑयल चेंज करते हैं वो वहाँ पे नीचे एक प्लग दिया हुआ होता है, मतलब वो बोल्ट होता है, उसको एक मैग्नेट लगा हुआ होता है। तो उस मैग्नेट में जो भी इंजन का जो भी पार्ट्स घिस के जो भी उसके टुकड़े नीचे आएंगे, तो वो उस मैग्नेट में चिपक जाते हैं, तो वो क्लीन करना होता है हमें। उसके बाद दूसरा एक स्क्रू मतलब बोल्ट है, वो भी क्लीन करना है, सेकेंडरी बोल्ट। नीचे 3 बोल्ट होते हैं एक्चुअली, तीनों भी क्लीन कर दीजिए। इसके बाद स्पार्क प्लग के दो स्पार्क प्लग होते हैं, वो एडजस्ट बोला है यहाँ पे, ये फॉर एडजस्ट। तो ये मैं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि स्पार्क प्लग थोड़ा उनका परफॉर्मेंस कम आया है, तो मैं ये चेंज करने वाला हूँ। इसके बाद एच टी लीड्स क्या है, मैंने बहुत सर्च किया, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। एच टी लीड्स फॉर क्रैक, तो ये क्या है, अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट्स में। एयर फिल्टर पेपर एलिमेंट, जो एयर फिल्टर होता है तो वो रिप्लेस ही करना है। कार्बोरेटर को क्लीन, इंस्पेक्ट एंड ट्यून करना है। फ्यूल टैप को क्लीन करना है। फ्यूल टैंक, उसके बाद फ्यूल होज पाइप, मतलब फ्यूल पाइप होता है, वो इंस्पेक्ट करना है। मैं चेंज करने वाला हूँ। एक्सीलरेटर एंड कार्बोरेटर केबल प्ले एडजस्ट, ये एडजस्ट करना है। एक्सीलरेटर और कार्बोरेटर का जो केबल होता है वो। रबर होज एयर फिल्टर टू कार्बोरेटर, एयर फिल्टर से कार्बोरेटर तक जाने वाला एक रबर का पार्ट है, वो चेंज करना है आपको। रबर होज इनलेट मैनिफोल्ड, मतलब कार्बोरेटर के बाद कार्बोरेटर और इंजन के बीच में एक रबर का पार्ट होता है, वो भी रिप्लेस करना है आपको। ये सब पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है अभी। इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व सेटिंग, ये भी मुझे पता नहीं है, ये मैंने देखा कुछ, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी सिलेंडर हेड, कंबशन चैम्बर और एग्जॉस्ट सिस्टम देखने की, क्योंकि अभी इतना रनिंग नहीं है गाड़ी का, तो ये पर्टिकुलर रनिंग के बाद ही ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है 13,000 में देखना पड़ेगा ये। बैटरी टर्मिनल्स को आपको पेट्रोलियम जेली लगानी है, क्लीन करना है। मैंने बैटरी ही चेंज की है। बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आपकी बैटरी ओल्ड टाइप की है लीड एसिड वाली, तो उसके वाटर की लेवल चेक करनी है और वो टॉपअप करनी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगती है और इनका प्राइस क्या है। तो पहली चीज़ है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल आप 15W50 लेना पड़ेगा आपको। तो मैं ये मोटूल का 15W50 इंजन ऑयल लेता हूँ। ये दूसरी बार मैंने फिल किया है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। 2.5 लीटर का आता है ये पूरा डालना पड़ता है एक बार में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेड बाय मोटूल फॉर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स। तो इसमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ प्राइस अगर आपको अच्छा लगता है तो ये ग्रेड भी ओके है, तो आप ये डाल सकते हैं। इसका प्राइस MRP है इसका 905, तो ये MRP से कम में मिल जाता है, मुझे शायद 800 में पड़ा था ये। तो ये है इंजन ऑयल। इसके बाद आपको लगेगा वो है ऑयल फिल्टर। ये रॉयल एनफील्ड का मैंने लिया था जेन्युइन पार्ट, तो आप देख सकते हैं इसमें पार्ट नंबर दिया हुआ है। तो आप ये
ऑयल फ़िल्टर विथ ओ रिंग किट, इसके साथ 2 रिंग्स होती है वो भी आती है। तो इसका प्राइस है 80 रुपीज़। ऑयल फ़िल्टर विथ ओ रिंग किट, ये पार्ट नंबर है। तो आप इसमें एसएमएस करके देख सकते हैं ये पार्ट ओरिजिनल है या नहीं है। तो इसका मतलब देखने का कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो टू चेक ओरिजिनल पार्ट एसएमएस, ये एसएमएस आपको इस नंबर पे करना है तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। शायद ये कस्टमर कोड आता है या फिर ये पार्ट नंबर आता है रिप्लाई में। तो ये ऑयल फ़िल्टर है। इसके बाद एक चीज़ लगती है वो है एयर फ़िल्टर, जो मैंने चेंज कर दिया है। उसका प्राइस 150 के आसपास आता है। और जो रॉयल एनफील्ड का रेगुलर और एयर फ़िल्टर होता है वही आप डालिए, क्योंकि वही उसके लिए अच्छा होगा। और वो पीरियडिकली आपको चेंज करना पड़ता है, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। वो कार्डबोर्ड का होता है तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्पार्क प्लग है। ये 2 स्पार्क प्लग आते हैं, ये एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, एक ही पैक में आता है। रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट में आता है ये। इसका प्राइस है 300 रुपये। तो ये पहले छोटे पैक में आता था, पहले इसका प्राइस था 260। तो अभी इसका प्राइस बढ़ गया है। ये भी आप एसएमएस करके देख सकते हैं। जेन्युइन पार्ट, जो भी रॉयल एनफील्ड के पार्ट है वो इस तरह से एसएमएस करके आप चेक कर सकते हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ये है स्पार्क प्लग। इसके बाद जो एयर फिल्टर से कार्बोरेटर तक जाने वाला रबर का पार्ट होता है वो है ये। इसका प्राइस है 81 रुपीज़। ये भी आप एसएमएस करके चेक कर सकते हैं जेन्युइन पार्ट के लिए। तो ये कुछ इस तरह का पार्ट है। इसके बाद कार्बोरेटर से इंजन तक जाने वाला ये पार्ट है। इसका प्राइस है 225। ये भी आप एसएमएस करके चेक कर सकते हैं ओरिजिनल पार्ट के लिए। इसको कार्बोरेटर अडेप्टर बोलते हैं। तो ये चेंज करते वक्त यहाँ का रिंग जो है पहले वाले का डालना पड़ता है, इसके साथ रिंग नहीं आता है। और ये चेंज करने के लिए आपको एलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मेरे बाइक में BS3 मॉडल में शायद 5 नंबर की एलन की लगती है। तो मैंने ये 2 एलन कीज़ भी ले रखी है। ये 5 नंबर की एलन की है, तपारिया की। ये आप आफ्टर मार्केट ले सकते हैं। तो इसका प्राइस 20 से 30 रुपए तक आपको ये मिल जाएगा। ये एक एलन की है, शायद ये 3 नंबर की है। इस पे उसका साइज़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये 3 नंबर की है, तपारिया की है।
ये भी आपको लगने वाली है। कार्बोरेटर खोलते वक्त ये इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और ये दोनों एलन कीज़ और भी जगह यूज़ होती है बाइक में, तो ये आप ले के रखेंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद ब्रेक ऑयल, डिस्क ब्रेक ऑयल है ये .4 रॉयल एनफील्ड का, ये 110 रुपीज़ का आता है। ये 100 ml है, शायद 60 ml हमें लगने वाला है। बाद में हम जो 40 ml रहता है वो टॉपअप करने के लिए रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ये डिस्क ब्रेक ऑयल कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि इसका जो चेंज करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं ये। इसके बाद ये जो कुछ पार्ट्स है जो हमें देख के चेंज करने पड़ते हैं बाइक में, ख़राब पीरियडिकली ख़राब होते हैं वो, ये है ड्रेन होज पाइप। शायद ये पेट्रोल टैंक के नीचे से जो वाटर, पेट्रोल टैंक के ऊपर से जो वाटर आता है वो नीचे से निकालने के लिए ये पाइप होता है। इसका प्राइस है 34 रुपीज़। तो ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद ये है फ्यूल पाइप विथ क्लिप्स, ये जो क्लिप्स है इसके साथ आता है। इसका प्राइस है 35 रुपीज़। ये भी पार्ट्स आप देख सकते हैं SMS करके ओरिजिनल है या नहीं। तो ये सब आप कंपनी से लेंगे तो अच्छा होगा। मैंने ये मतलब शोरूम से लिया है। आपको जो कंपनी के साथ जो टूल्स आते हैं उसी में से आपको यूज़ करने होंगे, उसमें से ही आपको यूज़ में आएंगे सब। और एक ऐसा एनाबॉन्ड भी आप रख लीजिए। ये कुछ 25 ग्राम का है, 55 रुपीज़ MRP है इसकी। तो ये कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद जो बाइक की बैटरी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। मैंने तो बाइक की बैटरी चेंज कर दी है। पहले वाली बैटरी थी वो चेंज करके मैंने ड्राई बैटरी लगाई है। ये एक साइड एक्सप्लोरर बोल के बैटरी आती है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं 12XL14L A2। मतलब ये 12 वोल्ट 14 एम्पियर की बैटरी है। जो पहले कंपनी ने फिट की थी वही ये इसका रेटिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉन स्पिलेबल सील्ड, मतलब ये सील्ड ड्राई बैटरी होती है। इसमें मतलब डिस्टिल्ड वाटर नहीं फिल किया जाता, तो ये स्पिल नहीं होता है बाहर। ज़ीरो मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होता है, फैक्ट्री से चार्ज होके आता ही है। तो ये कुछ ऐसा है। इसका MRP है 4010 रुपीज़, लेकिन ये मुझे पड़ा है 2500 में ओल्ड बैटरी रिप्लेस करके। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही चीप में मिला है। इसका वारंटी पीरियड यहाँ दिया हुआ होता है, 48 मंथ्स की वारंटी होती है उसकी। यहाँ दिया हुआ है 0 to 24 मंथ्स में। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट उसके बाद है 24 मंथ्स के बाद। तो जो ओल्ड बैटरी है वो तो मतलब काम करना बंद कर दी थी, तो इसीलिए मैंने चेंज करके ड्राई बैटरी डाली है।
तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको लगेगी 12,000 किलोमीटर की बाइक की मेंटेनेंस के वक्त। तो यह आपको पहले लेना पड़ेगा और उसके बाद आप मेंटेनेंस कर सकते हैं घर में। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि वो आप कैसे कर सकते हैं।